18वीं सदी में बिल्लियों को शैतान का दूत माना जाता था और इसीलिए उस समय एक कैड बर्निंग फेस्टिवल भी बनाया जाता था, जिसमें बिल्लियों को एक लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया जाता था और फिर उसके बाद उस पिंजरे में आग लगा दी जाती थी। पिंजरे में बंद जलती हुई बिल्लियों को तड़पता देखकर उस समय लोग बहुत खुश हुआ करते थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट सीरीज़ में। और दोस्तों, आज हम जानेंगे इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने एक आदेश पारित किया कि टोक्यो के योनोजो में मौजूद सारे जानवरों को जहर देकर मार दिया जाए। इसके बाद उन जानवरों के खाने में जहर मिला दिया गया और एक एक करके सारे जानवरों ने दम तोड़ दिया, सिवाय 3 हाथियों के, जिनके सिक्स्थ सेंस ने उन्हें ये आभास करा दिया था कि खाने में कुछ गलत मिला हुआ है। और इसके बाद से उन्हें खाने में कुछ भी नहीं दिया गया और अंत में भूख और प्यास से तड़पते हुए उन तीनों हाथियों ने भी दम तोड़ दिया। नंबर 2, चंगेज़ खान एक खुंखार शासक था जिसने अपने जीवन काल में कई शहरों को तबाह कर दिया और लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा। लेकिन क्या आपको पता है, एक वक्त ऐसा भी आया था जब चंगेज़ खान के पास अपनी सेना के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था और जब उसकी सेना भूख से तड़पने लगी तो उसने एक अजीब फरमान जारी किया, जिसमें उसने आदेश दिया कि सेना में मौजूद हर 10वें सैनिक को मारकर उसके गोश्त से ही सबकी भूख मिटाई जाए। नंबर 3, अभी आपको जो शख्स इस महिला के साथ दिख रहा है, इसका नाम सैम बेलार्ड है। 2010 में 19 साल की उम्र में वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। तभी उसके दोस्तों की नज़र सामने रेंग रहे एक घोंगे पर पड़ी और उन दोस्तों ने एक दूसरे को डेर दिया कि कौन है जो इस घोंगे को खा सकता है। इसे सुनते ही बिना कुछ सोचे समझे सैम ने उस घोंगे को उठाया और निगल लिया। इस पर उसके सारे दोस्तों ने उसे बहुत शाबाशी दी। लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्योंकि इस घटना के बाद जैसे ही सैम अपने घर पहुँचा, उसकी टांगों में तेज़ दर्द होने लगा। इसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने पाया कि जो घोंगा सैम ने खाया था उसे रेट लॉन्गवॉर्म डिसीज़ थी, जो अब सैम को हो चुकी थी। और उस घोंगे से होते हुए वह डिसीज़ सैम के ब्रेन तक पहुंच गई, जिस कारण धीरे धीरे सैम का पूरा शरीर पैरालाइज हो गया और 400 दिन तक कोमा में रहने के बाद आखिरकार साल 2019 में सैम की मौत हो गई। और इस तरह दोस्तों की लगाई गई एक छोटी सी शर्त सैम के लिए जानलेवा साबित हो गई। नंबर 4, इटली के एक फेमस पेंटर जियोवानी ब्रोगलिन ने 1985 में एक पेंटिंग बनाई थी, जो देखते देखते इतनी मशहूर हो गई कि इस पेंटिंग की 50,000 कॉपियाँ बनाई गई और इन कॉपियों को लोग अपने घर में लगाने लगे। इस पेंटिंग का नाम था द क्राइंग बॉय। लेकिन इसके बाद जो हुआ, इसके बारे में किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिन लोगों ने भी इस पेंटिंग को खरीद कर अपने घरों की दीवारों पर लगाया था, उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई। एक फायर फाइटर ने यहाँ तक बताया कि वो तकरीबन 15 घरों में आग बुझाने के बाद अपनी टीम के साथ आग बुझाने पहुंचा। लेकिन वो जहां भी आग बुझाने जाते वहां द क्राइंग बॉय पेंटिंग मिला करती। उसका कहना था कि घर का सारा सामान जल चुका होता, मगर यह पेंटिंग सही सलामत मिलती, जिसके बाद से लोग इस पेंटिंग को शापित मानने लगे और लोग इस पेंटिंग को कचरे में फेंकने लगे, क्योंकि वे अब तक ये बात समझ चुके थे कि उन हादसों की जिम्मेदार यही शापित पेंटिंग है। जिसके बाद लोगों ने होलोन फेस्टिवल की एक शाम इस पेंटिंग की सारी कॉपियों को जला दिया, जिसकी वजह से इस पेंटिंग की वजह से होने वाले हादसों में भी आश्चर्यजनक से गिरावट आई, जो आज भी एक हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।